राउटिंग में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, तीन प्रकार की हमारी राउटिंग होती है, स्टैटिक, डायनेमिक, डिफ़ॉल्ट। एज ए CCN ए कैंडिडेट हमने राउटिंग की इतनी चीज़ें कवर अप कर ली है, जिसमें हमने डायनेमिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग डिस्कस कर लिया। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफ़ॉल्ट राउटिंग। सो दिस इज़ ईजियर वन। डिफ़ॉल्ट राउटिंग तो काफ़ी ईजी होता है, कुछ स्पेशल नहीं होता, बट यहाँ पे हम रिप के साथ यूज़ कर रहे हैं जो जाके हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होगा। यहाँ पर भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना होता है कि क्या हो रहा है। तो हमारे केस में हम क्या करेंगे कि मान के चलो ये आपका प्रोडक्शन है, ये राउटर ये लैन पे जा रहा है, ये लैन पे जा रहा है, और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप कनेक्ट हो। आपके लैन में रिप यूज़ हो रहा है, तो रिप के थ्रू ये नेटवर्क इस नेटवर्क के बारे में जानता है, ये नेटवर्क इस नेटवर्क के बारे में जानता है, और अब ये कैसे वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। बाय द वे, डिफ़ॉल्ट राउटिंग कुछ स्पेशल नहीं होता। डिफ़ॉल्ट राउटिंग ये होता है, मैं इसे इस टोपोलॉजी के थ्रू अच्छे से समझा पाऊंगा। डिफ़ॉल्ट राउटिंग ये होता है कि जैसे आपका R2 इस नेटवर्क के बारे में जानता है, इस नेटवर्क के बारे में जानता है, इनफैक्ट इस नेटवर्क के बारे में जानता है। आई एम मिसिंग समथिंग, यप। चलिए, राउटर का इंटरफेस है दिस वन, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये इंटरफेस है गीगाबिट 0/0। क्या राउटर 20.0.0.0 को जानता है? नहीं। 30.0.0 को जानता है? नहीं। एक्चुअली ये सिर्फ 1, 2 और 3 नेटवर्क के बारे में जानता है। एक 4 नेटवर्क, आपका राउटर सिर्फ और सिर्फ 4 नेटवर्क के बारे में यहाँ पे जानता है। और जब किसी होस्ट ने एक पैकेट भेजा फेसबुक के लिए, तो फेसबुक की IP तो उसमें कोई है भी नहीं। इनफैक्ट किसी के लिए भी भेजा जो वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, तो आपको तो पता नहीं है कि वो नेटवर्क कहाँ पे है, तो आप अपने डिफ़ॉल्ट रूट से फॉरवर्ड कर दोगे, क्योंकि आगे ISP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कहाँ पे उसको भेजना है, और भेज के आपको रिप्लाई मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कैन से द डिफ़ॉल्ट राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हो, अगर आपका राउटर कोई पैकेट रिसीव करता है जिसके नेटवर्क के बारे में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो अपने डिफ़ॉल्ट रूट से फॉरवर्ड कर देगा। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस किए। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे पास यहाँ पे R1 है, R2 और सीरियल लिंक से कनेक्टेड है। इन सब की इसकी IP एड्रेस 192.168.0.0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 दिया है। ये gig 0/0 से कनेक्टेड है, क्योंकि 2900 सीरीज के राउटर है, gig 0/0 से कनेक्टेड है। स्विच को मैंने एज ए होस्ट ट्रीट कराया है, स्विच को इसी तरफ, क्योंकि मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने वादा किया है कि हर संभव प्रैक्टिकल मैं रियल डिवाइसेस पे करके दिखाऊंगा, नॉट वर्चुअलाइजेशन। तो स्विच के VLAN पे IP एड्रेस मैंने ये दी है, और स्विच के डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ये हमारा बनेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, जो कि ये इंटरफेस है। इसी तरह ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे, और ये इसकी IP एड्रेस ये 11 का है, जबकि ये 10 का है। और ये हमारा DSL राउटर है, gig 0/0, यहाँ से DSL के DHCP के थ्रू IP पा गया है। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे पा गया है, क्या है। और ये तो हुआ लॉजिकल डायग्राम, और इसको वेरीफाई कराना और रह गया। तो सबसे पहले मैं R1 पे जाता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। R1 पे मैं दिखा देता हूँ। क्या मैं सिप लगा सकता हूँ? SIP, यस। सो इंटरफेस ब्रीफ, एक्चुअली मैंने एलियास बना के रखा है, आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो एलियास बनाते कैसे हैं। सो gig 0/0 एलियास क्या करता है, एक बड़ा से कमांड को मैंने छोटे कमांड में कर दिया है, उसका एक दूसरा नाम एलियास हो सकता है। एलियास का मतलब समझ सकते हो आप। सो 10.0.0.1 जो gig 0/0 जो हमारे स्विच पे जा रहा है, राइट। दूसरा सीरियल पे 192.168.0.1 राइट देयर। लाइकवाइज अगर हम स्विच पे देखें, स्विच पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, स्विच 1 नीचे वाली स्विच जो हमको दिख रही है, इनेबल। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, कम ऑन। सो IP इंटरफेस ब्रीफ किया, तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो ये VLAN की IP एड्रेस है 10.0.0.2 अप, और गेटवे हमने सेट किया है। इसको कैसे मैं दिखा सकता हूँ, सो रनिंग कॉन्फ़िग, कम ऑन फास्ट। तो सो रनिंग कॉन्फ़िग में आप देखोगे तो गेटवे आपको मिल जाएगा, किस गेटवे से मैं कनेक्टेड हूँ। सबसे लास्ट में 8, 9, 10, 11 इंटरफेस, कम ऑन फास्टर, यस, होपफुली वी गो।
IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.1, और मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि हमने ये जाना है कि IP डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे डालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे सिर्फ आप लिखिए IP डिफ़ॉल्ट गेटवे और गेटवे जो भी देना है। तो मेरे केस में गेटवे ये बनेगा। सेम चीज़ जब हम R1 पे वेरीफाई कराते हैं कि सभी जगह वैसा ही रन कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ इसको क्या, ताकि मैं दिखा सकूँ आपको। यस, आई शुड राइट। R2 come on, so IP interface brief, ओके। gig 0/0 जो हमारे स्विच की तरफ जा रहा है, टेकन मिस्टेक, लेट मी राइट डाउन gig 0/0, what is the IP address by the way, 10 dot not 10 dot 11.0.0.1, let me drag it, great, है ना। तो ये गेटवे बनेगा स्विच के लिए। और अब यहाँ पे क्या आईपी मिली है, किसके थ्रू मिला है, और यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस है, ये और वेरीफाई करना है। तो हमारा गिग 0/1 राइट देयर, इसको आईपी एड्रेस मिली है डीएचसीपी के थ्रू। अब वर्किंग कंडीशन में है सीरियल 0/0/0 192.168.0.2। ये कौन सी इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। सो एवरीथिंग इज फाइन। Now we need to check out that there is RIP running and every device able to communicate to each other. Switch 1 R1 R2 and then switch 2 R2 R1 and switch 1 and verify the RIP. So RIP verify करने के लिए हम एक कमांड यूज कर सकते हैं R1 पे, so IP protocol, ग्रेट। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं रिप चला रहा हूँ, राइट। मैं नेटवर्क का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ 10 का, जो स्विच की तरफ आ रहा है, ऊपर से 192.168.0.0 का नेटवर्क, राइट। उसी तरह अगर हम रिप हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, इनफैक्ट हम देखें अगर IP रूट दूसरे तरफ भी हमने राउटिंग करके रखी है, तो रिप के थ्रू मैं इस नेटवर्क को लर्न करके रख रहा हूँ जो है 11.0.0.0, बिकॉज ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये हमारे लिए एक नया नेटवर्क है। वही हम R2 पे जाके देखें, कम ऑन R2, सो IP route R2 may have also, yes there it is, राउटर ने रिप के थ्रू लर्न किया 10.0.0.1 को, ये हमारा 10.0.0.1। सो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। चेक करना है स्विच क्या पिंग कर पा रहा है, तो स्विच 1 कम ऑन स्विच पिंग करो। सबसे पहले तुम डिफॉल्ट गेटवे को, तो पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रुपर 10.0.0.1, दिस इज योर IP एड्रेस, नो दिस इज डिफॉल्ट गेटवे, यस फाइन। R2 का IP एड्रेस 192.168.0.2, सो 192.168.0.2 होपफुली वर्क, राइट। इसी तरह स्विच पे हम पिंग करते हैं, स्विच दूसरा जो 11 की IP एड्रेसेस नेटवर्क में है, 11.0.0.1 इसका है और 11 का 2 स्विच का है। सो 11.0.0.1 पहले राउटर पे पैकेट भेजते हैं, फाइन, एवरीथिंग इज ओके नाउ वी नीड टू क्रिएट अ डिफॉल्ट राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग कहाँ पे करते हैं, एक ऐसा इंटरफेस जो आपके ISP से कनेक्टेड है। बाय द वे हमारे यहाँ केस में हमारा DSL राउटर कनेक्टेड है प्रोडक्शन नेटवर्क से, और ये इंटरफेस जा रहा है हमारे DSL राउटर के पास इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो डिफॉल्ट राउटिंग करते कैसे हैं, बहुत ईजी तरीका होता है। डिफॉल्ट राउटिंग करने के लिए आप लिखते हो, कहाँ पे मैं करूँगा, बाय द वे R2 पे करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP रूट। डिफ़ॉल्ट राउटिंग कुछ स्पेशल नहीं होता है, अगर देखा जाए तो स्टैटिक राउटिंग ही होता है, कुछ स्पेशल नहीं। IP राउटिंग के लिए आप लिखते थे IP रूट, राइट, डेस्टिनेशन नेटवर्क और डेस्टिनेशन का मास्क, ये डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन मास्क, एंड देन नेक्स्ट हॉप इंटरफेस, नेक्स्ट हॉप इंटरफेस लिखते थे NHI, नेक्स्ट हॉप इंटरफेस। इसी तरह यहाँ पे आप लिखोगे IP रूट 0.0.0.0, डेस्टिनेशन नेटवर्क 0.0.0.0, और नेक्स्ट हॉप इंटरफेस कौन सा बनेगा, 10.0.0, 10.30.10.65। आपके केस में कोई भी हो इसकी IP एड्रेस जो आप रख सकते हो, मेरे केस में ये है, ओके। सो कोई भी IP कोई भी सबनेट हो आप भेज दो इस इंटरफेस पे,
अगर मैं नहीं जानता तो, राइट। सो लेट्स सी प्रैक्टिकल। आईपी रूट 0.0.0.0 भेजना कहाँ चाहते हो? 0.0.0, आई डोंट नो व्हाट इज द डेस्टिनेशन का कुछ भी आईपी एड्रेस हो और कुछ भी मास्क हो जो हमारे नेटवर्क में नहीं है, तो आप भेज दो 10.30. बाय द वे मैंने वेरीफाई कराया क्या हमारे इंटरफेस पे आईपी है 10.30.10.65. ओके, सो आई शुड वेरीफाइड, राइट। ये आईपी एड्रेस मेरे इंटरफेस को मिला है DHCP के थ्रू। और पहले सबसे पहले तो मैं पिंग करके दिखा दूं कि मैं अपने गेटवे तक पहुंच पा रहा हूं। पिंग 10.30.10.65, राइट, पहुंच पा रहा हूं। हमने राउटिंग कर दी, तो सो आईपी रूट राउटिंग दिखाओ। सो स्टैटिक राउटिंग हमने कर दिया, स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे हमने कर दिया है 0.0.0.0। अभी स्टैटिक का मतलब अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक्चुअली मैंने पहले टेस्ट किया कि काम कर रहा है कि नहीं, और राउटर मैंने रिस्टार्ट नहीं किया है अभी। होपफुली एवरीथिंग इज फाइन नाउ। राउटर वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर लेगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क की एक आईपी एड्रेस से मैं पिंग करता हूँ। वाइड एरिया नेटवर्क में बाय द वे मल्टीपल नेटवर्क हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ 8.8.8.a, जो वाइड एरिया नेटवर्क का एक DNS होता है। DNS का मतलब क्या होता है? जैसे आपका कंप्यूटर है, आप अपने कंप्यूटर में आईपी डालते हो, सबनेट मास्क डालते हो, डिफॉल्ट गेटवे डालते हो, प्रेफर्ड DNS डालते हो और अल्टरनेट DNS डालते हो। तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हो, आप चाहो तो ये भी DNS अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो। डेफिनेटली इट्स वर्क। ओके, सो नाउ लेट्स वेरीफाई। R2 कम ऑन, कैन यू पिंग 8.8.8.8? yes, there it is, everything is fine now। क्या मैं फेसबुक को पिंग कर सकता हूँ? हाँ, मैं फेसबुक को पिंग कर सकता हूँ, बट कॉन्सेप्ट, अगर मैं जाऊँगा फेसबुक या यूट्यूब को पिंग करने, तो आई शुड नो द आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक और यूट्यूब। आपका राउटर तो जानता नहीं आईपी एड्रेस फेसबुक का क्या है, तो सबसे पहले कहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा? DNS के पास। तो अब इसके लिए आपको राउटर को बताना होगा कि आपका DNS सर्वर कौन है, और आपके केस में DNS सर्वर यही इंटरफेस बनेगा। क्योंकि सोचो, अगर आप कंप्यूटर से बनते हो तो आपका डिफॉल्ट गेटवे भी यही बनता है, DNS भी यही बनता है। जब आप क्वेरी भेजोगे DNS की इस राउटर के पास, तो राउटर ISP के पास भेजेगा, ISP से वो रिप्लाई पाएगा, और तब कहीं जाके आप फेसबुक के रियल आईपी एड्रेस से, या जिस भी फेसबुक या यूट्यूब या गूगल व्हाटएवर यू वांट टू कनेक्ट, यू कैन सेंड पैकेट, राइट। सो लेट्स सी नाउ उसके लिए क्या कमांड चलाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे बताते हैं आईपी नेम सर्वर। बाय द वे नेम सर्वर हमारा कौन बनेगा? 10.30.10.65, 10.30.10.65, yep, right there, great। so hopefully I am able to ping Google, so let me check, ping, come on Google, come on Google, no, गूगल डोमेन सर्वर। सबसे पहले आप यहाँ पे आईपी एड्रेस, इसी तरह अगर मैं पिंग करना चाहूँ फेसबुक से, आई शुड पिंग, यस, देयर इट इज, ग्रेट। आई डोंट नो गूगल से क्यों नहीं पिंग किया। एक चीज़ और वेरीफाई करता हूँ, पिंग youtube.com, यप, फाइन। हो सकता है गूगल से पिंग की रिक्वेस्ट न मिल रही हो। ओके, सो इससे हमने प्रूव किया कि हमने DNS नेम बताया और यहाँ पे चला गया। बट स्विच 1, स्विच 2 क्या इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, या R1? सो देखते हैं R1 क्या इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। हेलो R1, लेट्स ट्राई टू पिंग 8.8.8.8, आई एम डाइंग। R1 को तो पता ही नहीं है कि 8.8.8.8 कहाँ पे है। ध्यान दो, राउटर क्या डिसीजन लेता है? राउटर जो डिसीजन लेता है वो अपने राउटिंग टेबल के बेसिस पे डिसीजन लेता है। अगर आपने राउटर को, ये राउटर ये है, सॉरी, अगर आपने राउटर के आपने एक पैकेट भेजा 8.8.8.8, इस होस्ट ने भेजा या राउटर ने भेजा, तो सबसे पहले क्या देखेगा? क्या मेरे राउटिंग टेबल में वो है? अगर है तो ठीक, नहीं है तो ड्रॉप इट, सॉरी मैं नहीं भेजना चाहता, राइट, तो वो ड्रॉप कर देगा। लाइकवाइज यहाँ पे
मैं पिंग नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी आई डोंट नो वेयर इज 8.8.8.8, सॉरी। इसी तरह अगर मैं फेसबुक पे पिंग करना चाहूँ या यूट्यूब पे पिंग करना चाहूँ तो भी नहीं होगा। लेट मी चेक इट। सो पिंग youtube.com, आई डोंट नो, सॉरी। इनफैक्ट अब आपके स्विच को भी बताना होगा कि DNS कौन है, तो आपको स्विच पे भी कॉन्फ़िगर करना होगा दिस इज योर DNS। इस राउटर को भी बताना होगा दिस इज योर DNS। इस राउटर को तो बता ही दिया है, इनफैक्ट हम इसको दिस इज योर DNS। आई डोंट नो स्विच में DNS हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, बट आई श्योर राउटर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स चेक नाउ। अब मैं चाहता हूं कि R1 डिफॉल्ट राउटिंग जानता है, R2 is know very well if there is no network of destination, let me forward to gig 0/0 and then after DSL will forward to ISP. Now R1 को भी जानना चाहिए कि अगर कोई अननोन डेस्टिनेशन का पैकेट मिलता है जो हमारे राउटिंग टेबल में नहीं है तो मैं भी अपने डिफॉल्ट रूट के थ्रू भेज दूंगा। तो तरीका एक है कि यहाँ पर भी आप डिफॉल्ट राउटिंग करो, डेफिनेटली ये काम कर जाएगा। आप यहाँ पर भी डिफॉल्ट राउटिंग करो 0.0.0.0, तो आप भेजने जा रहे हो नेक्स्ट हॉप 192.168.0.2 पे, तो 2 आगे फॉरवर्ड कर देगा और सब काम कर जाएगा। तो आप चाहे यहाँ पर भी डिफॉल्ट राउटिंग करो, अगर आपके पास और राउटर है और राउटर है और राउटर है और राउटर है तो सब पे सेम काम करना होगा। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ रिप के थ्रू डिफॉल्ट राउटिंग को एडवर्टाइज करूंगा इस नेबर को। बाय द वे अगर कोई और नेबर होता तो इसको भी सबको। तो वो कैसे करते हैं देखो, बहुत इजी तरीका होता है। सो कम ऑन R2 कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप और यहां पे लिखते हैं डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड। अब जो भी डिफॉल्ट राउटिंग है, इसके पहले R1 पे मैं दिखाऊं, सो IP राउट, ग्रेट। रिप ने मेरे को बताया, रिप स्टेरिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिक? स्टेरिक मीन डिफॉल्ट कैंडिडेट। सो रिप के थ्रू मैंने 2 नेटवर्क को लर्न किया, एक 0.0.0 कहीं भी जाओ, मैं अब इंटरनेट ये इंटरफेस यूज कर सकता हूं, एग्जिट इंटरफेस जो सीरियल के थ्रू जा रहा है, ग्रेट, और रिप के थ्रू लर्न किया। तो होपफुली मैं अब 8.8.8 को पिंग कर पाऊंगा। कम ऑन, पहला पैकेट लॉस, दूसरा लॉस, इट शुड पिंग, ग्रेट, कम ऑन, आई एम डाइंग। हाँ, मैं पिंग नहीं कर पाऊंगा, क्यों? लॉजिक, क्यों नहीं पिंग कर पाऊंगा? ग्रेट। एक्चुअली ये इंटरफेस तो इस नेटवर्क को जानता है, जब मैंने पिंग पैकेट भेजा तो यहां से गया था, लेकिन इस नेटवर्क को तो नहीं जानता। लाइकवाइज जैसे मैं कह रहा हूं कि ये राउटर है और एक IP एड्रेस आपने दिया है यहाँ पे 10.30.10.65 और आपने कंप्यूटर पे दे दिया 192.168. तो क्या ये पैकेट यहाँ पे भेज पाएगा? नेवो एवो, कभी नहीं भेज पाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन मैं बता। इस केस में अब आपको जरूरत होगी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट की। क्या? यस, अब आपको नेट की जरूरत होगी अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि अगर आप पिंग करते हो इस इंटरफेस से, योर राउटर नो वेरी वेल बिकॉज सेम नेटवर्क में है, जैसा कि अभी भी हमने बताया। अभी आपको इसको कंप्यूटर की तरह ट्रीट करो और यहाँ पे IP 10.30.10.65 है, राइट। जब यहाँ पे आपने यूज़ किया 192.168.0.1 और 2, इस कंप्यूटर में आपने IP डाल दिया, तो क्या आपके राउटर से बात करेगा? नो, नेवर। सो यहाँ पे इसका काम हम कर सकते हैं, इस राउटर को R2 को नेट बना सकते हैं। बट अभी हमने नेट पढ़ाया नहीं, तो माइट भी आपको समझ में नहीं आया नेट क्या होता है। लेकिन जैसे कि वीडियो के सिनेरियो हमने बनाया है उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये समझता हूँ कि नेट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नेट होता क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे मैं वो प्रूव करके दिखाऊंगा कि इंटरनेट हम एक्सेस कर पा रहे हैं। सो नेट, ग्रेट, नेट सोर्स लिस्ट किसको मैं बना सकता हूँ, ये राइट।
सो मैं नेट अब इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और नेट इम्प्लीमेंट करता हूँ। नेट बेसिकली क्या करता है कि आपके ये आईपी एड्रेस को इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका राउटर समझेगा ठीक है, ओके मैं जाने दूंगा, राइट, और रिप्लाई आपको मिल जाएगी। ओके, सो नेट के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगी कि कमांड मैंने क्या यूज़ किया। राइट, कॉन्फ़िगरेशन सभी मैंने कर लिया है। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने आपको नेट और पैड पढ़ाया नहीं और इसके पहले मैं प्रैक्टिकल बता दे रहा हूं। होपफुली आप आगे की वीडियो में नेट और पैड के बारे में समझ पाएंगे, लेकिन टेक्निकल बंदा जो ऑलरेडी नेट और पैड जान रहा है वो यहाँ पे समझ सकता है। इनफैक्ट मैं कोशिश करता हूँ आपको भी समझाने की। नेट हम यहाँ पे काम कराएंगे और इस पोर्ट को और इस पोर्ट को रोल देंगे आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट इनसाइड। ये पोर्ट होगा आईपी नेट आउटसाइड क्योंकि आईएसपी की तरफ जा रहा है। ओवरलोड करने के लिए मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनाया। एक्सेस लिस्ट में लिखा स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट आईपी एक्सेस लिस्ट 1 एंड डिनाई नॉट परमिट, सो इट विल बी परमिट एनी, सबको जाने दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 2 3 नेटवर्क हैं, तो हमने कहा सबको जाने दो और फिर नेट इसमें अप्लाई कर दिया। सो थोड़ा सा मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल से बताना चाहूँगा। सो R2 पे मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। सो रनिंग कॉन्फ़िग यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ किस पोर्ट को क्या रोल मिला है। और ध्यान दो आईपी नेम सर्वर मैंने बताया था, डीएनएस नेम राउटर को कौन है। इसी तरह अगर हम बात करें गिग 0/0 जो स्विच की तरफ जा रहा है, आईपी नेट इनसाइड, और गिग 0/1 जो डीएसएल राउटर से कनेक्टेड है, डीएससीपी के थ्रू आईपी पा गया है, जबकि यहाँ देखो मैनुअल आईपी दिखा रहा है। आईपी नेट आउटसाइड एक सीरियल हमारे पास और है, सीरियल 0/0/0 आईपी नेट इनसाइड, बिकॉज इनसाइड इनसाइड आउटसाइड, राइट। और फाइन, नहीं एक्सेस लिस्ट और बताना होगा। सो एक्सेस लिस्ट मैंने अप्लाई किया, एक्सेस लिस्ट 1 दैट इज स्टैंडर्ड परमिट एनी, सबको जाने दो। फिर हमने कमांड चलाया आईपी नेट इनसाइड सोर्स एक्सेस लिस्ट 1 यानी सबको जाने दो, किस इंटरफेस से, गिग 0/0 और ओवरलोड कर दो। और राउटिंग तुमने की ही थी, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स चेक, क्या राउटर 1 8.8.8.8.8 पे पहुंच जाएगा? डेफिनेटली। सो लेट्स गो, कम ऑन राउटर, कैन यू पिंग 8.8.8.8? ओह आसम, ग्रेट, दिस इज द सिस्को वर्ड। आप देख रहे हो पहुंच रहा है। इसी तरह स्विच को अगर हम देखें तो स्विच को भी पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। सो लेट मी पिंग 8.8.8.8, ग्रेट, एवरीथिंग इज फाइन। लेट मी स्विच टू, क्या पहुंचोगे? इनेबल पिंग 8.8.8.8, yes, great, it's working. Now you may have a new question. अगर वो ओके फेसबुक से पिंग करके देखो। सो पिंग फेसबुक book.com, sorry I don't know where is Facebook, I don't know, let me ping स्विच पिंग कर रहे हैं google.com, सॉरी, आइदर पिंग YouTube youtube.com। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? इसका कारण ये है, DNS R2 जानता है, इनफैक्ट R1 नहीं जानता कौन DNS है, स्विच 1 भी नहीं जानता, स्विच 2 भी नहीं जानता। तो ये अगर IP की जगह नेम से पिंग करेगा तो सबसे पहले यहाँ रिक्वेस्ट पहुंचेगा, क्योंकि आपने बताया DNS कौन है, ये है, राइट। तो ये तो पहुंच जाएगा। इनफैक्ट ये नहीं पहुंचेगा, स्विच नहीं पहुंचेगा, इनफैक्ट राउटर नहीं पहुंचेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी DNS बता सकते हो, यहाँ पर भी DNS बता सकते हो। एवरीथिंग, every network will able to go access outside of network and dissolve the IP address to host address. बाय द वे, इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, आगे की वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार ब्रीफ रिकॉल से मैं
बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने जाना आईपी राउटिंग के में डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या है, पहली चीज़ ये जाना। दूसरी, अगर यू हैव अ डिफ़ॉल्ट राउटिंग you can also advertise with your routing protocol. It might be RIP, enhanced IGRP, OSPF and so on. Then after हमने जाना कि हम राउटर को भी बता सकते हैं कि DNS एड्रेस आपका क्या है, ताकि अगर राउटर कोई पैकेट कहीं पे भेज रहा है होस्ट नेम की जगह, आईपी की जगह होस्ट नेम से, तो वो DNS से रिजॉल्व कर सकता है क्वेरी एंड देन आफ्टर वो वाइड एरिया नेटवर्क या उस होस्ट से कम्युनिकेट कर सकता है। लाइकवाइज हमने जाना स्विच 1 पे हम डिफॉल्ट गेटवे कैसे डालते हैं एंड सो ऑन। सो ये एक छोटे से नेटवर्क के लिए इतना सा बताना बहुत इजी है। यहाँ पे अगर आपके पास कंप्यूटर होता तो कंप्यूटर पे इस DNS की आईपी यहाँ पे डाल देते, इनफैक्ट आप स्विच पे डाल सकते हो जैसा कि हमने कहा। सो आगे की वीडियो में और भी एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे और भी डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे जैसा अभी हमने पढ़ा, बट इस वीडियो में इतना ही। Thanks for watching.